हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बिहाई बुक की पोएम नंबर 9 द स्नेक ट्राइंग डिस्कस करेंगे। आपके जो पोएम के पोएट हैं वो हैं W.E. रॉस। और बच्चों, आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा कि पोएम किस चीज़ के बारे में है, बिकॉज द टाइटल इटसेल्फ टेल्स अस व्हाट दिस पोएम इज ऑल अबाउट। मीन्स द स्नेक कोशिश कर रहा है, किस चीज़ की कोशिश कर रहा है? अपने आप को बचाने की। इस पोएम में पोएट ये बताते हैं कि लोगों ने ये धारणा बना रखी है कि लोग जो हैं वो सोचते हैं कि स्नेक्स हार्मफुल होते हैं, स्नेक्स उन्हें बाइट कर सकते हैं, और इसी वजह से लोग क्या करते हैं, उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। एंड पोएट ये बताना चाहते हैं कि सभी स्नेक्स हार्मफुल नहीं होते हैं, कई स्नेक्स पॉइजनस नहीं भी होते हैं, और हमें कैटेगराइज नहीं करना चाहिए कि कोई स्नेक है तो वो हार्मफुल है, वो हार्मफुल ही होगा, और उसे मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एंड इन दिस पोएम पोएट इज टेलिंग द सेम थिंग। कैसे एक स्नेक अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक विथ सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर दिस हिज शेप्स। अब पहले मैं डिफ़िकल्ट मीनिंग्स बता दूं, वर्ड्स के डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बता दूं आपको। परसुइंग का मीन्स है चेजिंग या फॉलोइंग, अगर कोई आपका पीछा कर रहा हो तो। कर्विंग्स का मतलब ट्विस्टिंग, स्नेक कैसे चलता है, अपनी बॉडी को कर्व करके, ट्विस्ट करके, जिगजैग मूवमेंट में अपनी बॉडी को मोड़ करके। और बच्चों, इन लाइन 1 द टाइटल ऑफ द पोएम इज रिपीटेड एंड व्हाट इज दिस स्नेक ट्राइंग टू एस्केप, अपनी जान बचा के, मुसीबत से बचकर भागना। सो व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप, द परसुइंग स्टिक, वो स्टिक जो कि उसका पीछा कर रही है उसे मारने के लिए, और वो क्या कर रहा है, स्नेक उससे भागने की कोशिश कर रहा है, अपनी पतली लंबी बॉडी को ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा है तेज तेज। देन पोएट सेज हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। शेप्स मीन्स जब वो मूवमेंट करता है, जब ट्विस्ट एंड टर्न करता है, तब अलग अलग शेप्स फॉर्म होती हैं स्नेक्स की बॉडी की, वो बहुत सुंदर और ग्रेसफुल यानी कि शानदार हैं। तो यहाँ पर पोएट इज फ्रेजिंग द स्नेक दैट हिज बॉडी मूवमेंट्स आर, जो इसके बॉडी के मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही सुंदर और ग्रेसफुल हैं। नेक्स्ट, ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट, स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। अब ग्लाइड्स का मतलब होता है मूव, स्ट्रोक्स का मतलब हिटिंग ऑफ द स्टिक, रीड्स का मतलब जो वाटर या फिर जो मार्श प्लांट्स होते हैं, जो पानी के जो पौधे होते हैं, जिनकी जो स्टेम्प होती है वो बहुत थिक होती है, मोटे मोटे पौधे होते हैं जो पानी में उगते हैं। फर्दर द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द मूवमेंट ऑफ स्नेक, ही सेज ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर फ्रॉम द स्ट्रोक। सो स्टिक के स्ट्रोक मीन्स वार से, स्टिक के उस छड़ी के वार से बचने के लिए स्नेक क्या करता है, पानी में से भी तैरता हुआ, मूव करता हुआ निकल जाता है। एंड नेक्स्ट ही सेज ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। प्लीज़ उसे पानी में से जाने दो और उसे झाड़ियों के पीछे छुपने दो, ताकि वो स्टिक से हर्ट होने से अपने आप को बचा सके। स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। अब पोएट कहते हैं कि स्नेक जो है वो बहुत ही छोटा सा है और ग्रीन कलर का है, हरे रंग का है, और वो बहुत ही हार्मलेस है, वो बच्चों को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसलिए पोएट इज़ रिक्वेस्टिंग टू जर्नल पीपल कि प्लीज़ उसे स्टिक से मारने की कोशिश मत करो, ये हार्मलेस है, ये जो स्नेक है ये हार्मलेस है। Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. Vanishes का मतलब disappear होना, गायब हो जाना, ripples मतलब पानी की लहरें। Along the sand he lay until observed. स्नेक जो है वो मिट्टी में लेटा हुआ था जब तक उसे किसी ने देखा नहीं था। जब किसी ने उसे देख लिया तो क्या किया, उसे वहाँ से भगाने की कोशिश की और उसे स्टिक से मारने की कोशिश करी। और जब वो स्नेक, अब जो वो स्नेक है वो क्या कर रहा है, नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम
रीड्स। अब वो पानी की जो रिपल्स हैं, जो लहरें बन रही हैं, उनमें छुप गया है, उनमें गायब हो गया है और झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया है, क्योंकि वो स्टिक की हिट से बचना चाहता है। तो बच्चों, ये आपकी पूरी पोएम थी, जिसमें कि हमें पोएट ने बताया कि हमें पहले से ही जो है अपनी धारणा नहीं बनानी चाहिए कि कोई क्रीचर है, कोई स्नेक, जैसे यहाँ स्नेक की बात करी गई है कि हर एक जो स्नेक है या हर एक जो फिरोशियस क्रीचर होता है वो हमारे लिए हार्मफुल ही होता है। हमें पहले से पहले ये जज नहीं करना चाहिए। चलिए लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो ये पोएम है, इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है, मैं बता दूं, ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। और फिर यहाँ पर 2 ही पोएटिक डिवाइसेस हैं। एक तो आपका ट्रांसफ़र एपिटेट है। ट्रांसफ़र एपिटेट का मतलब क्या होता है, जब आप जो है एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं नाउन के साथ, लेकिन वो एडजेक्टिव जो है वो किसी और नाउन को रेफ़र कर रहा होता है। जैसे परसुइंग स्टिक है, यहाँ पे स्टिक नाउन है और परसुइंग एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो परसुइंग है ना, ये स्टिक को रेफ़र नहीं कर रही है, बल्कि उस आदमी को कर रही है जो उस स्टिक को पकड़े हुए है। ठीक है ना, क्योंकि छड़ी नहीं भाग रही है, भाग वो आदमी रहा है। पीछा जो है वो स्टिक नहीं कर रही है, वो आदमी कर रहा है जिसके हाथ में वो स्टिक है। देन एलिट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर एलिट्रेशन है इस लाइन में, ही इज़ हार्मलेस। हाँ साउंड आपकी रिपीट हुई है ही में और हार्मलेस में। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी पोएम विद इट्स लिटरेरी डिवाइसेस। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।